तो आज हम लोग ग्रेविटेशन फिनिश करेंगे। हमें केप्लर्स लॉ डिस्कस करना है एंड बाइनरी स्टार सिस्टम। और हमने थोड़ा सा डिस्कशन डाउट सेशन में ले लिया था कि अगर तीन पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास, तो व्हाट शुड बी द वेलोसिटी, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड। पर आज स्टार्ट करें केप्लर्स लॉ से। शायद मैंने कहा था कि बच्चों को पढ़ लेना है खुद से केप्लर्स लॉ भी। कुछ बच्चे शायद पढ़े होंगे। बच्चों ये केप्लर्स ने जो लॉ दिया था, this is based on the data collected by his mentors। बहुत सारे जो डेटा थे उसको एनालाइज करके केप्लर्स ने तीन लॉ दिए। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? और ये किसके बारे में केप्लर्स लॉ है बच्चों? अराउंड अबाउट प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव कर रहा है उसको, उसके बारे में। ऑल प्लैनेट्स moves in elliptical orbit all planets moves in elliptical orbit around sun in elliptical orbit with sun at one of its focus। बच्चों इलिप्स क्या होता है तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा ही। तो इसके दो फोकस होते हैं, S1 S2। दिस इज सन हियर, और ये प्लैनेट्स का पाथ है। किसी टाइम पे प्लैनेट सपोज यहां है, दिस इज P, और ऐसे मूव कर रहा है। इसमें कुछ टर्म्स तुम लोग जानते हो, मेडिकल वैसे पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ये तो सही है तुम्हारा। तो शायद इलिप्स हो गया बच्चों तुम लोगों का। Yes, sir. This is called this is called major axis, this is called minor axis। ये डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों मेजर, सेमी मेजर एक्सिस, और ये बी सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है। यहाँ पे एक टर्म होता है बच्चों इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी कौन सा डिस्टेंस है? सेंटर से जो फोकस का डिस्टेंस है, बताना सही लिख रहा हूं क्या? Yes, sir. A इंटू ई बोलते हैं, है ना। चलो यहां तक तुम लोग जानते हो। डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? A प्लस ए, और ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये फारदेस्ट पॉइंट है। ये सर, हाँ बोलो सर बी बैच का कनेक्शन नहीं हुआ है अभी। सर बी बैच को लिंक नहीं भेजा है? सर नहीं, बी बैच में अभी तक इलिप्स हुआ नहीं, कोनिक सेक्शन नहीं हुआ। अच्छा कोनिक सेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। कोई, मैं तो इतना बता ही रहा हूं, बता ही दिया कि दिस इज कॉल्ड ए, ई इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, ई इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। ई का वैल्यू क्या होता है? लेस देन 1 होता है।
E इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या होता है बच्चों? अगर इलिप्स का E इक्वल टू 0 है तो वो कैसा शेप बना लेगा? सर्क्यूल। तो सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। और ये सिंपल सा चीज होता है। इलिप्स अगर किसी को नहीं पता है तो क्या करो, इलिप्स का फंडा क्या होता है, ये 2 पॉइंट लो, सोचो कि अपने टेबल पे 2 कील ठोक दिया और इसमें एक स्ट्रिंग बांध दो और दूसरा एंड यहाँ पे स्ट्रिंग बांध दो, ठीक है? और ऐसे पेन इसको ऐसे करके टाइट कर लो और ये टाइट करते हुए ऐसे ऐसे घूम जाओ पूरे टाइट में, जो शेप बनेगा बच्चों इलिप्स बनेगा, है ना? ये जितना नजदीक होगा वो शेप सर्कल के उतना पास होगा, और दोनों पास कर दो तो सर्कल बन जाएगा। तो इलिप्स का फंडा क्या है? इलिप्स का फंडा ये है बच्चों की जो 2 फोकस है वैसे पॉइंट का लोकस, ये दोनों पॉइंट से उसका डिस्टेंस का समेशन जो है वो कांस्टेंट है। ये है ना बेसिक ऑफ द इलिप्स। जे बैच सही बोल रहा हूं? यस Yes, सर। ठीक है, मतलब मुझे भी कुछ कुछ याद है। चलो बच्चों, तो ये सन हो गया बच्चों। प्लैनेट्स का पाथ ऐसा होता है, दिस इज द फारदेस्ट पॉइंट और दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है ना? और कुछ टर्मिनोलॉजी भी बताता हूं, कुछ जगह पे आ सकता है। फारदेस्ट पॉइंट है जो बच्चों, अगर सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं एफेलियन और इसको बोलते हैं पेरिहेलियन। अदरवाइज अगर कोई भी पाथ प्लैनेट और सैटेलाइट का अगर होगा इसको बोलते हैं अपोजी, इसको बोलते हैं पेरिहेलियन। ऐसा ही कुछ बोलते हैं बच्चों, तुम लोगों को ज्यादा आता है हाँ सर। क्योंकि ये सोलर सिस्टम है इसलिए एफेलियन, अदरवाइज इन जनरल अपोजी। और ये मैं तो भूल जाता हूं, तो कैसे याद रखते हो कि किसको पेरिहेलियन बोलते हैं? कोई शॉर्टकट या पेरिजी अपोजी? मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ यार, पी मतलब पास, पास में, और ए मतलब अवे। सही फंडा है क्या ये? चलो बच्चों, तो पहला हमारा ये कर लिया। ऑल्दो हमने कहा प्लैनेट्स जो मूव करता है बच्चों इलिप्टिकल पाथ में, बट इसेंट्रिसिटी जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है? बहुत छोटा होता है। स्पेशली जो सन के पास है उसका तो इसेंट्रिसिटी बहुत ही छोटा है। अर्थ का देखोगे शायद इसेंट्रिसिटी फॉर अर्थ इज इक्वल टू शायद 0.07 है, ठीक है? तो इसेंट्रिसिटी स्मॉल है, दैट मींस रफली सर्कुलर ही है, बट एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं। चलो ये हो गया बच्चों पहला लॉ। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ भी बता रहा हूं बच्चों। अंश तंबत ने कुछ बड़ा सा मैसेज किया, बहुत बढ़िया अंश। बच्चों ये सन से प्लैनेट्स को मिला दो एक लाइन से, इसको बोलते हैं बच्चों पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर। अब क्या हो रहा है कि अगर सपोज यहाँ पे ये मूव कर रहा है तो कुछ डेल्टा टी टाइम में सपोज ये यहां से यहां आ गया, कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। तो बोलेंगे जो रेडियस वेक्टर है दिस स्वीप्स सम एरिया, इट स्वीप्स सम एरिया, ऐसे आया कुछ एरिया कवर किया डेल्टा टी टाइम में। व्हेन इट इज सपोज एट दिस पॉइंट, सो ये डेल्टा टी टाइम में कितना एरिया कवर करेगा? तो देखा गया यहां से सपोज यहां आ गया,
ये एरिया कवर हुआ कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। Second law says that line joining planet from sun sweeps equal area in equal time interval. तो ये उन्होंने डेटा के बेसिस पे, डेटा कलेक्टेड जो था उसके बेसिस पे उसको एनालाइज करके ये दिया। अब इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं बच्चों, ये अगर दूर है, अब डेल्टा टी टाइम में जितना चला, ये अगर पास है बच्चों, एरिया इक्वल करने के लिए ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला बड़ा है तो ये छोटा है, इसमें ये छोटा है तो ये बड़ा होना पड़ेगा, बिकॉज एरिया सेम रखना है। सो क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, एनीवन, कोई बोल सकता है? अनुरूप, व्हाट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ? लक्षिका? वेलोसिटी बढ़ जाती हो। यस, ये कह रहा है कि जब दूर है बच्चों तो सम टाइम में जितना डिस्टेंस चला, पास में उससे ज्यादा डिस्टेंस चला, मतलब जब पास है तो उसका स्पीड ज्यादा है, सिंपल सा। दूर है तो स्पीड कम है, जैसे से नजदीक आ रहा है उसका स्पीड बढ़ेगा। अब इस चीज को ना दो तीन तरीके से भी हम समझ सकते हैं, ऑल्दो स्पीड इंक्रीज करने का एक तरीका तो सिंपल सा ये भी है कि जैसे से नजदीक आएगा बच्चों, उस समय उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए। तो ये भी एक है ना, एनर्जी कंजर्वेशन से भी इतना तो बता सकते हैं। बट क्या इक्वल ही एरिया होना चाहिए, या उससे ज्यादा तो नहीं हो जाए नजदीक आ जाए तो, या कम तो नहीं हो? तो ये चीज जो है वो एग्जैक्टली बताता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखेंगे तो ये डिराइव हो जाएगा। सो दिस इज, ऑल्दो उन्होंने तो दिया था डेटा के बेसिस पे, दिस इज, बट दिस इज कंसिक्वेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इसको बच्चों मैं प्रूफ ही कर लेता हूं कि कैसे ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से आ जाएगा, है ना, या इससे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे डिराइव करेंगे। तो चलो मान लो इसका वेलोसिटी जो है अभी, ये है अभी v, ठीक है ना, और ये एंगल बच्चों कुछ है, मान लो थीटा, और ये डिस्टेंस है r, और बहुत छोटा सा टाइम ले रही है बच्चों, बहुत छोटा है। मैं क्या करता हूं, यहां से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। अब ये डिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v इंटू डेल्टा टी, ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, v डेल्टा टी साइन थीटा, v डेल्टा टी साइन थीटा। व्हाट इज एरिया d डेल्टा ए, ये एरिया कितना है, तुम कहोगे सर ये तो ट्रायंगल है, बेस इंटू हाइट, so half into what is base r into height is what, v delta t sin theta। बच्चों नहीं समझ में आया तो बताना, base into height into half, this is the area of the triangle। इस डेल्टा t को लेके आ जाओ इधर,
डेल्टा टी बहुत छोटा होगा तो बच्चों ये हो जाएगा डीए बाई डी टी, और ये हो गया 1/2, और ना ऊपर नीचे ना m से मल्टीप्लाई कर देते, एम वी आर साइन थीटा डिवाइड बाई m। और ये टर्म देखो तो ये कुछ और नहीं बच्चों, ये v sin थीटा क्या हो गया, v sin थीटा इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सो r क्रॉस p m v sin थीटा। तो ये तो एंगुलर मोमेंटम है इस पॉइंट के अबाउट, तो क्या हो जाएगा 1/2 L by m, दैट मीन्स L by 2m, और ये कुछ और नहीं क्या है ये बच्चों, dA by dt है। अब अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ उन्होंने कहा dA by dt कांस्टेंट, दैट मीन्स उन्होंने कहा L by 2m इज कांस्टेंट, दैट मीन्स इससे आगे बढ़ेंगे तो L इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से ही रिलेटेड है, और मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं, व्हाई एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, बिकॉज जो फोर्स लग रहा है बच्चों इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो होना ही था। इज इट क्लियर? ये बच्चों सेकंड जो अभी डिस्कस किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो, इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। मिटा दो इसको। Yes, sir. अब थर्ड लॉ लेते हैं, देखते हैं। ये जरूर लिख लेना, डीए बाई टी इक्वल टू एल बाई 2m, जरूर लिख लेना। Third law says that time period of a planet t square is proportional to cube of semi-major axis. Cube of semi-major axis. Then अगर हम लोग बात करें बच्चों, जब हम सर्कुलर ऑर्बिट देख रहे थे उस केस में भी यही था, लेकिन वहां पे रेडियस था, यहाँ पे हो गया सेमी मेजर एक्सिस। तो क्या हम इसको प्रूफ कर सकते हैं? प्रूफ थोड़ा टफ है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो इसको प्रूफ करने की कोशिश करें। हाँ सर। चलो, इन सर्कुलर ऑर्बिट तो हमें पता है, बट इस केस में क्या होगा, और इस केस में मैं तो प्रोपोर्शनल लिखा, तो टी स्क्वायर होगा कितना, हम लोग देखते हैं प्रूफ कर पाते हैं। टी स्क्वायर वहां पे क्या आया था बच्चों, टी स्क्वायर कितना आया था, टी स्क्वायर का वैल्यू 4 pi square by gm r cube. pi square r cube upon gm. यही आया था ना। हाँ सर। तो यहाँ भी तो आएगा ना, यहाँ भी यही रहेगा, टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम इंटू ए क्यूब, ये होगा। देखते हैं बच्चों ये प्रूफ कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है।
और अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बच्चों कि ये जो ऐसे मूव कर रहा है तो उसका रेट ऑफ एरिया शब्द जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से कुछ किसी पॉइंट से स्टार्ट किया, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डी ए अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये किसके बराबर है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस अपॉन 2 m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द सैटेलाइट या प्लैनेट, और m हो गया सपोज सन का मास। सो यहां से लिख सकते हैं बच्चों dA इज इक्वल टू L बाई 2m टू dt। अब देखो ये तो कितना आसान सा इंटीग्रेशन है, L बाई 2m तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, और dA हो गया इलिप्स का एरिया। अब मुझे तो पता नहीं कि इलिप्स का एरिया तुम लोगों को पता है कि नहीं, टोटल एरिया कितना होता है इलिप्स का, पाई बी, पाई ए बी, चलो सही है, पाई ए बी दैट इज इक्वल टू L बाई 2m इंटू टी। बच्चों ये आ गया, है ना, टी आ गया, बट मुझे ना सिर्फ ए चाहिए, बी नहीं चाहिए, तो इसको ए में कन्वर्ट करना है, एल भी हटाना है। सो एल कैसे हटाए, ठीक है, सो हमारा टारगेट है बच्चों एल लिखने का। सो अगर सपोज इसका एंगुलर मोमेंटम, लेट्स की इस पॉइंट पे इसका स्पीड है v1 और लेट्स इस पॉइंट पे इसका स्पीड है v2। सो अगर किसी पॉइंट पे स्पीड लिखना l इज इक्वल टू, देखते हैं कैसे लिखें बच्चों। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा स्मॉल m v1 इंटू ये डिस्टेंस a प्लस a, and the same thing will happen at this point also. मतलब in same way you can write, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a माइनस a माइनस ए m v2 a 1 माइनस a। लेकिन v1 v2 नहीं पता है, l लिखना है बच्चों, तो कैसे लिखें। तो एक काम करते हैं हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लिखते हैं, बिकॉज हमें क्या चाहिए, gm मास ऑफ द अर्थ चाहिए, चूंकि एक ही फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन, सो एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। तो एक और इक्वेशंस क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, ऑल्सो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, यहां और यहां के बारे में, मतलब v1 मुझे रिप्लेस करना है, l लिखना है कुछ gm के टर्म में। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, हाफ m v1 स्क्वायर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m g m1 m2 डिवाइड बाई r a 1 plus e। This is equal to half m v2 square minus
G capital M small m divide by A 1 minus सर वहाँ पे a into 1 माइनस ही आएगा ना? V1 यहाँ लिया ना, ओके ये बड़ा वाला है V1 और V2 यहाँ पर लिया, तो ये छोटा वाला यहाँ तक लिख लिया। बच्चों V2 को ना रिप्लेस कर दो, रिप्लेस V2 फ्रॉम हियर और V1 निकालो GMM के टर्म में। तो निकालो तो देखो तो क्या आता है। क्या कहा बच्चों, रिप्लेस V2 फ्रॉम हियर, V2 इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, V1 v1 into 1 plus c by सो इस V2 को V1 स्क्वायर 1 प्लस ई डिवाइड बाय 1 माइनस ई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लेकर जाओ, स्मॉल m तो जाएगा, हमारे पास जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, मैं इधर वाला मिटा रहा हूँ पार्ट। सो इसको बच्चों इधर ले आओ, स्मॉल m सब में कट कर लेते हैं। सो V1 स्क्वायर बच्चों कॉमन 1 माइनस 1 प्लस ई डिवाइड बाय 1 माइनस ई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये बच्चों इधर चला गया। एक काम करता हूं, V1 स्क्वायर को उधर ले लेता हूं, तो इतना -1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि V2 बड़ा है ना, और दैट इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर आ जाते हैं। सो G कैपिटल M बाहर अपॉन A भी बाहर, और नीचे आ जाएगा बच्चों 1/1 माइनस ई माइनस 1/1 प्लस ई। तो V1 स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर बच्चों डिनोमिनेटर में a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4e आई थिंक, दैट इज इक्वल टू G कैपिटल M अपॉन A, नीचे हो जाएगा बच्चों 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस ई। सर 1/2 भी था ना, कहाँ पे 1/2 था, v1 स्क्वायर बाय यहाँ पे 1/2, तो इसको 2 ले लेता हूँ इधर, है ना, चलेगा। यस और यहाँ आ जाएगा बच्चों 1 प्लस सी और -1/, तो क्या हो जाएगा 2e, क्या, तो देखो एक स्क्वायर यहां से गया, ये 2e और 2 ये 4e चला जाएगा। सो V1 स्क्वायर कितना बच रहा है, V1 स्क्वायर इज 1 माइनस सी अपॉन 1 प्लस ई और GMM बाई A। तो यहां पे लिख रहा हूं बच्चों V1 स्क्वायर इज इक्वल टू GM अपॉन A और 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। बच्चों कंफर्म करो ये सही आया क्या, V1 स्क्वायर। यस सर। और हमारा टारगेट क्या है वो समझना, हमारा टारगेट ये है कि यहां से L को रिप्लेस करना है, और L इज इक्वल टू इतना है। तो देखो तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या 1/2m, L के जगह पे m, V1 इज इक्वल टू यहां से रूट GM अपॉन A
रूट 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई V1 लिख लिया a इंटू 1 प्लस ई, a इंटू 1 प्लस ई, L अपॉन L बाई 2m इंटू टी, इधर बच्चों इंटू टी रहेगा। सो ये स्मॉल एम गया, ठीक है। इसको मिटाऊं क्या, ये जगह को? सर V1 गलत है वो। V1 गलत है, क्या किया मैंने V1 में? सर वो V1 स्क्वायर इंटू A अपॉन GM आएगा। V1 स्क्वायर इक्वल टू A अपॉन GM। नहीं, A अपॉन GM कैसे होगा? एक सेकंड, ये तो सही है ना, इसमें A अपॉन GM कैसे आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर GM में, मतलब V1 स्क्वायर इक्वल टू GM तो न्यूमरेटर भी रहेगा ना? हाँ सर। तो देखते हैं, ऐसे देख लो, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं किया नहीं है ना। तो बच्चों यहां से देखो एम गया, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस ई, यहाँ पे 1 माइनस ई है। तो मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं फिर से, पाई ए बी, बी को भी हटाना है बच्चों, पाई ए बी, ये 1/2 है, रूट जी कैपिटल एम अपॉन ए रह गया, और ये 1 प्लस ई डिनोमिनेटर में है और ये 1 प्लस ई है, तो हो जाएगा ए और रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर। बच्चों ये बताना, मुझे याद नहीं है, ये बी है क्या? इज दिस बी? हाँ। Yes, sir. यस सर। अच्छा बी है, तो हमारा काम देखो हो गया। तो ये बी और ये बी गया, तो टाइम पीरियड क्या आ गया? टी इज इक्वल टू, ये 2 आ गया इधर बच्चों, तो 2 पाई ए, और ये हो गया बच्चों रूट ए डिवाइड बाई रूट जी एम। ये हो गया बच्चों टाइम पीरियड का डेरिवेशन, और इसको स्क्वायर कर दो तो वही चीज कुछ देर पहले लिखा था, 4 पाई स्क्वायर 8 क्यूब जी एम है ना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू। तो देखो सर्कल में प्रूव करना कितना आसान था, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ बट बहुत ज्यादा नहीं। तो जो सर्कुलर पाथ के लिए था वही चीज यहाँ पे, वहां रेडियस की जगह पे यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस आ गया। इज इट क्लियर? बट इसमें बच्चों हमने कुछ चीज लिखा भी, हाउ टू राइट एंगुलर मोमेंटम, हाउ टू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक? Yes, sir. चलो बच्चों, जब इतना मेहनत किया तो थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं। तो ये बच्चों हमने प्रूफ कर लिया टाइम पीरियड का, एंड दिस डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चंस आगे जो करेंगे उसके लिए। इसको मिटा रहा हूं, ठीक है? इतना मेहनत किया तो कुछ अभी इसको यूज कर लेते हैं। किसी को याद है कि अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे, सो काइनेटिक एनर्जी कितना होता था? हाफ वी स्क्वायर लिखते थे, वी स्क्वायर होता था बच्चों जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 आर।
यही लिखते थे ना काइनेटिक एनर्जी, वी स्क्वायर पुट कर दो रूट जी एम बाई आर, सही लिखा है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता था बच्चों, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, एंड व्हाट इज टोटल एनर्जी, दोनों का समेशन, सो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r, ये याद है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या क्या बताया था, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऐसे सवाल आ जाते हैं, जेईई मेन में आ सकता है, और ये बोर्ड्स मॉडल में भी यही पढ़े हो, ये ऐसा ही कुछ आता है। सो इन केस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, सैटेलाइट का या प्लैनेट का काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी हर पॉइंट पे सेम है, स्पीड सेम है, सेम स्पीड से जा, पोटेंशियल एनर्जी सेम है बिकॉज़ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। बट व्हाट अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट, सो इन केस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या गेस करोगे बच्चों, देखो ये हमने दोबारा बता दिया कि रिवाइज भी हो गया बच्चों, ये सन है और ये प्लैनेट है, तो मुझे बताना है क्या काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल, कोई तो बोलो यार, वेरिएबल होगा। वेरिएबल होगा, पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल होगा। अगर सपोज मैं अभी कहूं कि T इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पे है और ये ऐसे जा रहा है, कैन यू गेस कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, Increase. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा बच्चों, इंक्रीज होगा और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है ना। सो काइनेटिक एनर्जी विल चेंज विद टाइम, और इंक्रीज डिक्रीज तो तुम बता सकते हो कि क्या, पास आ रहा है तो इंक्रीज होगा, दूर जा रहा है तो डिक्रीज होगा, चेंज विद, पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो चेंज विद टाइम, अगर काइनेटिक बढ़ रहा है तो पोटेंशियल घट रहा होगा, बट व्हाट अबाउट द टोटल एनर्जी, Constant. total will remain constant, total energy will remain constant, और इस केस में अगर पूछा जाए what should be the total energy, can you guess what should be total R की energy, जगह पर ये आएगा, yes minus g capital M small m divided by 2a, और चलो मैं आप तुम्हें प्रूफ करने के लिए देता हूं, you have to prove this is the total energy, ठीक है ना, और ये कर सकते हो बच्चों क्योंकि हमने आधा काम पहले ही कर दिया था, तो ट्राई करना, वहां जाकर कैलकुलेशंस पूरा कंप्लीट कर लेना क्योंकि सारा थ्योरी हो ही जाएगा। अगर मुझे निकालना था बच्चों टोटल एनर्जी तो हमने मैक्सिमम काम कर लिया था ऑलरेडी बच्चों, इस समय स्पीड सपोज v1 है, देखो v1 स्क्वायर लिख लिया, तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ m v1 स्क्वायर, तो देखते हैं लिखते हैं यहाँ पे g कैपिटल M अपॉन a 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस g m अपॉन a इंटू व्हाट इज दिस डिस्टेंस 1 प्लस e, सही लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m बाई 2a कॉमन ले लो,
यहाँ पे बच गया बच्चों, क्या बच गया, 1 माइनस ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई, प्लस नहीं माइनस 2 अपॉन 1 प्लस ई। सही लिख रहा हूं? टी हो जाएगा टोटल एनर्जी -2 जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा -1 माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2a। क्या प्रूफ हो गया बच्चों ये? यस सर। ये प्रूफ हो गया। चलो ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा जब थोड़ा टफ सवाल रहेगा। तो अभी केपलर्स लॉ पे बेस्ड में 1-2 सवाल लेता हूं, जो टाइम पीरियड का डिराइव किया उस बेसिस पे, और जो एनर्जी डिराइव किया उस बेसिस पे। अच्छे सवाल 2-3 ले लेता हूं। बच्चों सपोज एक प्लैनेट है जो सन के राउंड मूव कर रहा है, या एक सैटेलाइट एक प्लैनेट के राउंड मूव कर रहा है। मेरा इलिप्स बहुत गंदा बन रहा है, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग अच्छे से बनाना। दिस इज सन। बच्चों लेट्स की ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और a planet is moving from A, C, D, A C B और B D A ऐसे जाना। A C B जाने में इसको टाइम लगा है T1, और B D A यहां से ऐसे जाने में इसको लगा है टाइम T2। फाइंड T2 बाई T1। क्या बोल रहा हूं बच्चों? ए सी बी में कितना टाइम लगा है T1, और बी डी ए में कितना टाइम लगा है जाने में T2। फाइंड T2 बाई T1 if area of the triangle ASB is equal to 1/8 times of area of ellipse। समझा क्या? ये जो ट्रायंगल का एरिया है, दिस इज 1/8 ऑफ द टोटल एरिया। सो मुझे T2 बाई T1 निकालना है। कौन सा कंसेप्ट हेल्प करेगा? और मैं किसी एक आध बच्चे से पूछता हूं, नैन पटेल, नैन भाई ये बताना कि T1 बड़ा है या T2 बड़ा है, या दोनों इक्वल है? T2 T2 बड़ा है। बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस के साथ बताया। चैतन्य राठौड़, चैतन्य राठौड़, Yes, sir. which one is greater, T1 या T2? चैतन्य मैसेज किया सर T2 बड़ा है। बहुत बढ़िया। T2 इसलिए बड़ा है बच्चों बिकॉज देखो जैसे इधर जाएगा इसका स्पीड कम होगा इस तरफ, तो थोड़ा स्लो मूव करेगा। हालांकि डिस्टेंस दोनों केस में सेम चला है, इस केस में भी इतना डिस्टेंस, इस केस में भी इतना डिस्टेंस। मेरे फिगर पे मत जाना,
जैसा इधर है बच्चों वैसा इधर, ये हमारी कलाकारी है कि ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो इस पे फिगर पे मत जाना बच्चों। अभी थोड़ा सा बना नहीं, अभी तो और कुछ और बिट हो गया। बच्चों ये सिमेट्रिकल है इधर और इधर। सो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कंसेप्ट यूज करेंगे? A equal to L/2M into D. ये केपलर सेकंड लॉ यूज करेंगे कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। तो अगर हम कहें कि ये एरिया कितना स्वीप कर रहा है व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम ए सी बी, तो ये जो एरिया है मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये एरिया स्वीप कर रहा है, ये वाला एरिया है ना। मान लो ये पूरे इलिप्स का एरिया जो है वो सपोज ए है, कैपिटल ए, टोटल एरिया। तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? तो अगर सर A/2 minus A/8. माइनस दिस, तो फर्स्ट पार्ट का एरिया जो हो जाएगा A/2 माइनस दिस इज व्हाट 1/8 A/8। बच्चों ये एरिया कितना है? सॉरी ये दूसरे कलर से दिखाना चाहिए मुझे। A/8 plus A/2. लेट्स ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, देखते हैं तुम्हें दिख रहा है ये वाला एरिया बच्चों, ये वाला एरिया। तो अगर सर दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा 3A/8 और ये हो जाएगा 5A/8, है ना। ठीक है बच्चों, रेट कांस्टेंट है तो A2 चलने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो T2/T1 दैट इज इक्वल टू A2/A1 दैट इज इक्वल टू 5/3। तो बच्चों ऐसे सवाल अगर आएंगे तो कर लोगे तुम लोग? Yes, sir. निकाल लिए तो ऐसे सवाल पहले पूछे हुए सवाल हैं। तो ये प्लेनेट है या सन ले सकते हो, और एक सैटेलाइट यहां पे है, रेडियस इज r, और इस सैटेलाइट को कुछ वेलोसिटी दिया है। कितना वेलोसिटी दें कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करे? व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी? तो VO, O फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अगर सर ये होता है √G/m/r, then it moves in a circular orbit। ग्रेविटेशनल पुल जो है बच्चों ये क्या करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब किसी ने कहा कि सर अगर सपोज इसका स्पीड जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, इसका स्पीड मैं व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं V1 विच इज ग्रेटर देन VO दे दिया, क्या अभी भी ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा या थोड़ा सा दूर चला जाएगा? क्या लग रहा है बच्चों? अगर हम दूर जाने की VO से ज्यादा दे दिए तो ये फोर्स सफिशिएंट नहीं है कि उसको r रेडियस में मूव करा पाए, उसको ज्यादा फोर्स की जरूरत है बट दे नहीं पाएगा। सो व्हाट विल हैपन, ये बच्चों थोड़ा दूर जाएगा, इसका डिस्टेंस ना बढ़ने लगेगा।
जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा स्पीड कम होने लगेगा, ठीक है। और इसका कुछ पाथ बच्चों ऐसा होगा, एक पॉइंट पे फिर से इसका जो वेलोसिटी होगा वो रेडियस के टेंजेंशियल हो जाएगा, रेडियस के टेंजेंशियल हो जाएगा, उस समय ये डिस्टेंस मिनिमम होगा। ध्यान से सुनना, when velocity is perpendicular to radius the minimum distance, और यहाँ पे स्पीड कम होगा और ये ग्रेविटेशनल फोर्स देखोगे तो ये बढ़ जाएगा एक्चुअली में, और ये फिर से ये वापस आ जाएगा। डिस्टेंस कम होते 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 तो आएगा, डिस्टेंस कम हो तो स्पीड बढ़ रहा है, फिर यही हो जाएगा कहानी। सो अगर यहाँ पे स्पीड हमने ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा दिया बच्चों, तो इसका स्पीड ज्यादा है तो डिस्टेंस बढ़ेगा 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 और एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंचेगा, और फिर इसका डिस्टेंस कम होते होते यहाँ पे आएगा। सो v1 का वैल्यू जो है बच्चों वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा है, बट इसके वेलोसिटी से हमने कम रखा है। So this will be the minimum distance and this will be the maximum distance. है ना? अब हमें सवाल ये निकालने के लिए दे दे कि लेट्स v1 का एक सवाल ही लेता हूं बच्चों, v1 इज इक्वल टू ले लेते हैं रूट 3/2 gm/r। बच्चों ये v से कम है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए रूट gm/r चाहिए, बट मैं इतना दे दिया। मुझे निकालना है व्हाट इज r max, व्हाट इज r max। ओके, जब ऐसे सवाल को सॉल्व करना है तो क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों। पहला फॉर्मूला, पहला तो कंसेप्ट ये कि जहां भी मैक्सिमम डिस्टेंस हो या मिनिमम डिस्टेंस हो, वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। एक कंसेप्ट तो लिख लो। एट मैक्सिमम as well as minimum distance velocity will be perpendicular to radius। velocity will be perpendicular to radius। बच्चों ग्रेविटेशन के सवाल में क्या यूज करते हैं, जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं बच्चों। पहला एंगुलर मोमेंटम will remain conserved। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखोगे तो यहाँ पे स्पीड क्या है मुझे नहीं पता, सपोज यहाँ पे स्पीड है v2 या v डैश लिख लेता हूं, v डैश, ये डिस्टेंस है r मैक्स। क्या इक्वेशंस लिखोगे बच्चों, m v1 into capital R that is equal to m v dash into r max, because perpendicular इसलिए साइन थीटा नहीं लिया। यहाँ पे ना v dash मुझे पता है ना r max पता है, दो अननोन है। So we need one more equation, second equation बच्चों। Anyone कोई बता सकता है? एनर्जी Energy conservation।
यहाँ का एनर्जी और यहाँ का एनर्जी लिख लो, हाफ m v1 स्क्वायर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m by r that is equal to half m v2 स्क्वायर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r max। अच्छा, ये दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व कर लोगे और यू शुड सॉल्व, बट कुछ रिजल्ट हमने निकाला है, समटाइम्स दैट रिजल्ट विल हेल्प यू। हमें सॉल्व करने का तरीका तो मैं तो कहता हूं बच्चों पहले ऐसा ही करो, अब थोड़ा सा मैं शॉर्टकट बताता हूं, ये कर लोगे बच्चों। एक्चुअली जब हम लोग एनर्जी लिख रहे थे ना, इनफैक्ट जब प्रूफ कर रहे थे टाइम पीरियड वाले में, तो ये दो इक्वेशंस हमने लिखा था और फिर कुछ v1 का वैल्यू निकाला और फाइनली टोटल एनर्जी हमने निकाला था टोटल एनर्जी इन इलिप्स। तो बच्चों अल्टरनेटिव मेथड, शॉर्टकट मेथड यहां लिख लेता हूं, अल्टरनेटिव मेथड, क्योंकि टाइम कम इसलिए थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं बच्चों। टोटल एनर्जी इन इलिप्टिकल ऑर्बिट हमने ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, कितना बच्चों, माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई टू ए 2a। दिस इज द टोटल एनर्जी, और ये तो कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी वो इसके बराबर होगा, और यहाँ का एनर्जी तो हमें पता है, माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r, ये पोटेंशियल, प्लस हाफ m, और ये v1 इतना दिया है, v1 स्क्वायर 3g कैपिटल M बाई 2r। इसको जोड़ लो तो बच्चों कितना आ रहा है, जी एम एम अपॉन आर कॉमन माइनस कॉमन 1 माइनस 3/4। क्या जाएगा, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई 4r। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है बच्चों कि 2a के जगह पे कितना आ गया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है? 4r। 2a की जगह पे 4r, और 2a क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है, सॉरी मेजर एक्सिस है, a हो गया सेमी मेजर एक्सिस 2a, तो 2a तो यही डिस्टेंस है ना, और ये डिस्टेंस कितना आ गया है 4r। सो 2a जो है बच्चों मेजर एक्सिस है, सो r प्लस r मैक्स। और यहां से इजिली दिख रहा है कि दिस इज इतना इक्वल टू इतना, चूंकि दोनों सेम ही है 4r, और बच्चों बहुत ही सिंपल वे में रिजल्ट आ गया, दिस इज 3r। इज इट क्लियर? ये Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज द अल्टरनेटिव मेथड बच्चों, ये यूज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि यू शुड नो कि हाउ टू राइट दिस, दिस इज द बेसिक। ये हमने जो डेटा निकाला उसको यूज कर लिया, जो प्रूफ किया उसको यूज कर लिया, ठीक है ना। अगर किसी टाइम पे मान लो ऐसे दे दिया है, अगर यहां पे स्पीड सपोज v3 है बच्चों, v3, और ये डिस्टेंस है r3, तो इस समय अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा तो क्या करोगे,
मान लो ये एंगल है थीटा, तो एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा बच्चों, तो एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, v3 और r3 का ये कंपोनेंट, सॉरी v3 का ये कंपोनेंट इनटू r3 करेंगे। सो एक चीज समझना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे सपोज v1 था और ये कैपिटल R था, ये r max था, सो m v into this distance is equal to m यहाँ का v into this distance is equal to m यहाँ का v into this distance नहीं, m into v का कंपोनेंट into this distance। Are you getting my point? Yes, sir. या कभी कभी क्या रहेगा, ऐसे दिया रहेगा और इसका लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दिया, तो r3 की जगह पे ये वाला डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, और एनर्जी तो तुम्हें लिखने आता ही है। तो आई होप बच्चों मैंने एनर्जी कंजर्वेशन पे कंसेप्ट क्लियर किया है। दिस टू फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखने आना चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी बच्चों हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अगर इसका स्पीड v1 जो था वो ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी दिया, बट v1 बाज लेस देन इसके वेलोसिटी, सो इसका डिस्टेंस बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा और फिर इलिप्टिकल पाथ में आएगा। अच्छा, लेकिन इसका स्पीड सपोज हम क्या करते हैं, v1 v2 देते हैं विच इज लेस देन v1। कैन यू गेस इसका पाथ कैसा होगा बच्चों? मतलब कहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गया, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है, सो इट विल पुल, तो इसका डिस्टेंस बच्चों कम होना शुरू हो जाएगा और एक मिनिमम डिस्टेंस आएगा एंड देन इट विल रीच हियर। कैपिटल R max हो जाए। हाँ, बहुत ही बढ़िया, ये हो जाएगा मैक्सिमम और ये एक मिनिमम डिस्टेंस आएगा। और मिनिमम डिस्टेंस भी निकालना होगा बच्चों, तो यही फॉर्मूला जो हमने पढ़ाया उससे कर सकते हो, ठीक है। और कम दिए तो इट मे हैपन कि ये ना ऐसे करके ऐसे गिर जाए, ठीक है। और इसका पूछा जाए बच्चों कि टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुम्हें पता है, T इक्वल टू क्या लिखेंगे, EQ। तो अगर जो भी इसका स्पीड है, जो भी लिप्स है, अगर वी नो दिस, वी नो A, सो वी कैन फाइंड T। क्लियर यहां तक? और एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल है बच्चों, बहुत ही बढ़िया सा सवाल जो एरोडोम का है, तो ले लो वो सवाल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एरोडोम में क्या पूछा है बच्चों कि एक प्लैनेट है जिसका रेडियस r है और उसको ना बहुत हाई डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस से ड्रॉप किया, इनफाइनाइट डिस्टेंस छोड़ दिया इसको। So find time when it will hit the planet। देखने में तो बहुत आसान सा सवाल लग रहा है, बट आसान है नहीं। लिखो, mass m is dropped from a very large distance above the earth's surface या above a planet। Find the time when it will hit the planet। सर ये तो सिंपल सा है, हमें तो सब कुछ आता है, हमें तो फोर्स लिखने आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पता है,
लेकिन ये जो फोर्स है ना बच्चों, ये जो एक्सेलेरेशन है ना, वो आसान नहीं है, 1/r² के प्रोपोर्शनल है। इंटीग्रेट करोगे तो हालत खराब हो जाएगा। v एज ए फंक्शन ऑफ r भी लिख लोगे, बट वो इंटीग्रेशन बहुत ही टफ होगा। इसका मास m दे दिया, तो क्या करते हैं समझना। ये कितना डिस्टेंस से छोड़ा गया है? बहुत ही लार्ज डिस्टेंस से, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस से छोड़ा गया है। तो इसका सर हाँ बोलो। सर अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से छोड़ा गया है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अपना ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगी, तो फिर वो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा ना। क्या ना, बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, धीरे धीरे यहाँ से आना शुरू। नेग्लिजिबल थोड़ा सा है, या कहेंगे बहुत कम वेलोसिटी छोड़ दिया, नेग्लिजिबल वेलोसिटी से छोड़ दिया है, 0.01 मिलीमीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो बच्चों इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखना इसका फंडा ये है। मतलब ऐसे कहें, इनफाइनाइट डिस्टेंस के जगह पे ऐसे बोले, r डिस्टेंस से छोड़ा गया है, बट r इज मच मच ग्रेटर देन। एक्चुअली में यही कहानी है। इनफाइनाइट नहीं, मतलब कहने के लिए लार्ज लिया था। कहां से छोड़ा गया है? r मच मच ग्रेटर देन कैपिटल R। अभी ठीक है? यस सर। यस ठीक। अब बच्चों यहाँ पे ऑलमोस्ट इसका वेलोसिटी क्या है? 0। इसको ट्रीट क्या करना है बताओ। ये ऑल्दो ऐसे है, दिस कैन बी ट्रीटेड एज, और इसको पॉइंट मास जैसा ट्रीट कर लो। ये ऐसे आया और ये ना इलिप्टिकल ऑर्बिट से ऐसे जा रहा है, ऐसे समझो कि ये इलिप्स करके ऐसे जा रहा है। तो अगर सर ये कितना नजदीक से वापस जा रहा है, कितना नजदीक से, जस्ट वो मैंने अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं बच्चों इसको। तो चूंकि यहां पे बताओ, अगर अभी 0 वेलोसिटी, ऑलमोस्ट 0 वेलोसिटी से ही छोड़ा गया, तो एंगल ऑफ मोमेंटम इसको अगर क्या बोलेंगे? लगभग 0। तो अगर ये पास में आएगा बच्चों, तो जिस समय यहां आएगा तो इसका स्पीड तो रहेगा ज्यादा, स्पीड ज्यादा रहेगा बट डिस्टेंस कम रहेगा, तो एंगल ऑफ मोमेंटम 0 से इक्वेट कर सकते हैं। तो ऐसे सोचो कि इसको यहां से यहां आने में जितना टाइम लगा बच्चों, लगभग वही टाइम यहां से यहां आने में लगेगा। तो ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसा जाला। दैट मीन्स इसका जो टाइम पीरियड होगा, जो भी टाइम पीरियड है, वो तो कितना लिखोगे? क्या है टाइम पीरियड? 4π² अपॉन gm इंटू a क्यूब। ए की जगह पे क्या लिखेंगे? ए की जगह पे R. ये r हो जाएगा बच्चों, 2r। ए की जगह पे r/2, इनफैक्ट r/2 ना, ये तो 2r हो गया ना, मतलब 2a हो गया ना। तो 4π² gm, और ए की जगह पे हो जाएगा बच्चों r/2। आई बात समझ में? दिस इज 2a। लेकिन सवाल तो है कि यहां से आने का टाइम, सो व्हाट विल बी द t? t विल बी t/2। इसका मतलब हो जाएगा, यहां से अगर डिस्कस करें तो 2π रूट
रूट GM इंटू R बाई 2 टू द पावर 3/2, ये हो गया टाइम पीरियड और इसका हाफ. दिस विल बी योर आंसर. एक्चुअली इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं था, R which is R is much greater than R. यहां से ड्रॉप किया है तो लगभग कितना टाइम लगेगा. ठीक है, इज इट क्लियर? इसको देखना है, रोडो का सम देखना, उसके बाद ट्राई करना एक बार. दिस इज द कंसेप्ट. एक बहुत ही बढ़िया सवाल JEE मेन में पूछा है बच्चों. एक्सीलेंट सवाल है, बहुत मुश्किल होता है बहुत सारे बच्चों को सॉल्व करना. और JEE मेन में तब पूछा था जब चंद्रायन जानते हो ना, उस समय से गया था उसका ऑर्बिट में, तो उस समय कुछ ऐसा पूछा गया था. सॉरी, मंगलयान जिस समय आया था शायद ऐसे पूछा गया. देखना एक सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है. एक सपोज जो सैटेलाइट है जो अर्थ के राउंड R1 रेडियस में मूव कर रहा है. टाइम हो गया क्या? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसके बाद हम छोड़ेंगे क्लास. तो ये एक प्लैनेट है जो R1 रेडियस के ऑर्बिट में मूव कर रहा है. इसका स्पीड अभी सपोज v1 है, और जो v1 होगा रूट GM अपॉन R1 होगा. लेकिन इस सैटेलाइट को हमें ना दूसरे ऑर्बिट में फिट करना है. इस सैटेलाइट को दूसरे ऑर्बिट में फिट करना है. बताओ, प्रैक्टिकली सोचो कि हम कैसे इसको इस ऑर्बिट में चेंज करें, कैसे एस्टैब्लिश करें इन दिस ऑर्बिट. सो व्हाट इज द मेथड, वो समझना. क्या करते हैं बच्चों, ये जो सैटेलाइट है इसमें कुछ सपोज हमने इजेक्ट किया इस डायरेक्शन में, गैस इजेक्ट किया, ये सब मास को थ्रो कर दिया बैकवर्ड डायरेक्शन में, फायर किया सम ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन. सो व्हाट विल हैपन, कुछ मास को अगर हमने इधर इजेक्ट किया कुछ स्पीड से, तो बच्चों बताओ इसका क्या हो जाएगा स्पीड? इंक्रीज बढ़ जाएगा. क्यों इंक्रीज हो जाएगा? मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण बच्चों. इसका जो मोमेंटम है, तो यही इधर अगर कोई थ्रो करेगा तो इसका स्पीड बढ़ गया. दिस इज द वे टू इंक्रीज स्पीड, इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट. पता है ना, अगर कोई ऑर्बिट में मान लो हमारा कोई भी सैटेलाइट फिट कर दिया गया है, तो परफेक्ट एक्यूरेसी तो होगा नहीं. क्या होगा, थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस है तो धीरे धीरे वो ऑर्बिट थोड़ा चेंज होना चाहेगा. तो उसको करेक्शंस करने के लिए कुछ मासेज इधर उधर एग्जिट किया जाता है. वो सब चीज यहाँ से इलेक्ट्रिक ये किया जाता है, कंट्रोल रखा जाता है. समर्थ बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो? सर इसका मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा, वो तो फोर्स लगेगा ना उसको. कौन सा फोर्स लग रहा है? अभी ग्रेविटेशनल फोर्स इतना लग रहा है, इसलिए ऐसे हर मोमेंट पे ये करा, बट इसके कारण, खुद के कारण अगर कुछ इधर फोर्स पुश किया, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, जैसे मैं अभी चल रहा हूं, इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, लेकिन इसी मोमेंट पर अगर कुछ मास को इधर थ्रो करेगा तो इसका इस डायरेक्शन का वेलोसिटी बढ़ जाएगा.
क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्लियर? यस सो मोमेंटम इसका इंक्रीज, सॉरी वेलोसिटी इसका इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज करने के लिए यही काम किया जाता है। तो अगर स्पीड इंक्रीज हो गया तो क्या अभी भी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा क्या? नहीं। एकदम बहुत बढ़िया सवाल हो सकता है, जेड वाली पूछ सकता है बच्चों। सो इसका स्पीड को बढ़ा दिया तो अब क्या होगा बच्चों, इसका डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। और ऐसे इतना स्पीड बढ़ाता है बच्चों कि दिस शुड बी गोइंग टू, इतना स्पीड बढ़ाया यहां पे कि ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो जाए वो ये वाला हो जाए, इस ऑर्बिट का रेडियस के बराबर हो जाए। इतना स्पीड बढ़ाया। अब जैसे ही ये यहां पहुंचा, जैसे ही यहां पे पहुंचा, अभी जो स्पीड इस ऑर्बिट में मूव करने के लिए जितना स्पीड चाहिए बच्चों, उस स्पीड से इसका स्पीड क्या है? कम है स्पीड। एक्चुअली यहां पे आके इसका स्पीड कम हो जाता है जितना चाहिए रिक्वायर्ड स्पीड। तभी तो ये फिर वापस डिस्टेंस कम होते होते इलिप्टिकल ऑर्बिट में आ जाता है। बट हमें इसी ऑर्बिट में सेट करना है। फिर यहाँ पे फिर क्या करेगा, फिर से इसका स्पीड बढ़ाना है, जो v2 इज इक्वल टू रूट gm बाई r2 के बराबर लाना है। तो फिर से इधर कुछ फायर करेगा तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा और इतने के बराबर हो जाएगा, देन इट विल कंटिन्यू टू मूव इन दिस डायरेक्शन। समझो बच्चों, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में सेट करने के लिए दिस इज द मेथड यूज्ड। सो सवाल ये होता है, जिसे कभी कहता है कि यहां से फायर किया गया, अब वो मून के ऑर्बिट में या किसी ऑर्बिट में इतने दिन में सेट हो गया, इतना दिन लगता है पहुंचने में। तो ये पूछा जाता है बच्चों कि यहां से इसको यहां आने में कितना टाइम लगेगा, फाइंड दिस टाइम। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि ये ऑर्बिट, ये हो गया R1 और ये हो गया R2। तो जिस पाथ की ये बात कर रहा है कि इस R1 ऑर्बिट से R2 ऑर्बिट में सेट करना है बाय दिस मेथड, तो ये जो पाथ फॉलो करेगा इलिप्टिकल, और जिसका ये जो आ जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 बाई 2। आई बात समझ में? और इसका अगर टाइम पीरियड पूछा जाए T1 या T डैश, टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM R1 प्लस R2 बाई 2 टू द पावर 3 बाई 2, सॉरी 2 पाई रूट GM, ये T डैश। सो रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा, T डैश बाई 2। आई बात समझ में? ये दिस इज ब्रिलियंट सम, बहुत ही अच्छा सम है। आई होप कुछ बच्चों को मजा आ गया होगा। किसी को भी मजा नहीं है कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में सेट करने के लिए क्या मेथड यूज करते हैं?